हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक मिश्रा एंड ये हमारी पाइथन हिंदी सीरीज़ में डे 1 होने वाला है। और आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से गूगल कोलैब को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग गूगल कोलैब को यूज़ करेंगे एंड किस तरह से हम लोग जो भी हमारे गूगल कोलैब के फंक्शंस हैं किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली गूगल कोलैब यूज़ क्यों करते हैं? गूगल कोलैब हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम लोग क्लाउड पे काम कर सकें। मतलब जो भी हमें पाइथन का कोड है वो सारा कुछ हम लोग क्लाउड पे कर सकें। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हम लोग क्या ये सारी चीज़ें एनाकोंडा पे नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर कोई और पाइथन का आईडीई, बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। हम एनाकोंडा पे सेम काम कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो पे कर सकते हैं। हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आईडीज हैं उन पे हम लोग सेम काम कर सकते हैं, राइट। बट गूगल कोलैब ही क्यों? सो द आंसर इज वेरी सिंपल कि गूगल कोलैब सबसे पहले क्लाउड पे है एंड दूसरी चीज कि गूगल पे हम लोग टीपीयूज भी हमें मिल जाते हैं, राइट। तो हमें अगर टीपीयू मशीन की ज़रूरत है, टीपीयू का अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि कंप्यूटेशन पावर ज़्यादा होती है। तो अगर टीपीयूज की हमें ज़रूरत है तो गूगल कोलैब हमें फ्री में प्रोवाइड कर देता है। किस तरह से हमें गूगल कोलैब ओपन करना है? सो हमें गूगल पे लिखना है गूगल कोलैब। हमने गूगल कोलैब लिखा, देन एंटर किया। जो भी हमें सबसे पहला लिंक आ रहा है उस पर हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह से पेज दिखेगा। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। यहाँ पे क्लिक करोगे आपके कुछ एग्जाम्पल्स गूगल कोलैब फाइल्स मिल जाएंगी। रिसेंट में आपको वो फाइल्स मिल जाएंगी जिन पे अभी रिसेंटली आपने काम किया हुआ है। गूगल ड्राइव में जाओगे तो अगर गूगल ड्राइव में कोई पहले से ही आपकी फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसको भी आप ओपन कर सकते हो। गिटहब पे जाओगे तो यस, आप गिटहब से भी कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हो। अगर आपके सिस्टम में कोई पाइथन की फाइल पड़ी हुई है तो यहाँ से आप उसको ब्राउज भी कर सकते हो। बट मुझे न्यू नोटबुक बनानी है, सो आई नीड टू क्लिक ऑन दिस न्यू नोटबुक। एंड जैसे ही हम लोग न्यू नोटबुक पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि सर्वर पे इसको नोटबुक क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो यस, दिस इज माई गूगल कोलैब नोटबुक, राइट। अब हमें क्या करना होता है? यहाँ पे बेसिकली ये जेमिनी है, आपका जेमिनाई है। अगर कुछ प्रॉम्प्ट आपको लिखने हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको क्रॉस कर दूंगा ताकि मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट ना दिखे, राइट। अब यहाँ पे आप अपने कोड्स को लिखते हो, जो भी आपको सेल लिखनी है। लाइक ए इज इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 10। तो हाँ, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। और अगर मुझे रन करना होगा, लाइक अगर मैं प्रिंट ए करूंगा तो मैंने प्रिंट ए कर दिया है। और रन करना है तो रन करने के लिए ये प्लस का बटन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और ये हमारा रन हो जाएगा। रन होने के बाद में यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट भी हो रहा है, राइट। सो कनेक्ट हो चुका है, चेक मार्क का मतलब है कनेक्ट हो चुका है। और जैसे ही मैंने इसको रन किया मेरा आउटपुट आ गया 10। फिर से अगर मैं रन करूंगा फिर से हमारा आउटपुट 10 हो जाएगा। गूगल आपको बेसिकली 12.7 जीबी की रैम दे रहा है और 107 जीबी की आपको डिस्क प्रोवाइड कर रहा है, राइट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगर कुछ कमांड्स लिखने हैं तो आप यहाँ पे कुछ कमांड्स देके ये सारी चीजें कंप्लीट करा सकते हो। इनको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अगर एक सेल से आपका मन भर गया है, आप चाहते हो कुछ और सेल्स बनाने के लिए, तो यहाँ पे आप होवर करोगे, आपको कोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से भी आप बना सकते हो। या फिर यहाँ पे कोड पे क्लिक करके भी आप नई सेल बना सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट की सेल बनानी है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, टेक्स्ट आ गया, डबल क्लिक मैंने किया। अब डबल क्लिक करने के बाद में ये सारे ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हो। ये हो गया हमारा टाइटल के लिए, ये हमारा बोल्ड लेटर के लिए हो गया, ये हमारा इटैलिक के लिए हो गया। दिस इज फॉर फॉर्मेट एज अ कोड। इसका यूज करके हम लोग एक लिंक लगा सकते हैं, यहाँ पे इमेजेस हम लोग डाल सकते हैं। ये हमारा हो गया है कि ऐड ब्लॉक कोड्स हम लोग लगा सकते हैं। ये हमारे बुलेट लाइक नंबर पॉइंट्स एंड बुलेट पॉइंट्स हो गए हैं, राइट। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है। यहाँ पे हम लोग लैटेक्स यूज कर सकते हैं, ये इमोजीज हम लोग लगाना चाहें लगा सकते हैं। और ये हमारा प्रीव्यू रहेगा। जो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, लाइक हेलो एवरीवन, दिस इज पाइथन कोलैब 5, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी मैं लिखूंगा उसका प्रीव्यू मुझे यहाँ पे दिखेगा, राइट। अगर मुझे इसको टाइटल में कन्वर्ट करना है तो इस पे मैं क्लिक करूंगा,
ये टाइटल में हो चुका है। अगर मुझे इसको बोल्ड लेटर में करना है, मैं बी पे क्लिक करूंगा, ये बोल्ड हो गया है, स्टार्टिंग में डबल स्टार और लास्ट में डबल स्टार। इटैलिक करना है तो इस तरह से हम इसको इटैलिक भी कर सकते हैं, राइट। और ये कोड, ये सारे आप लोग ट्राई कर सकते हो। फिलहाल के लिए ये इनफ है। हेलो एवरीवन, दिस इज पाइथन कोलैब फाइल, आई थिंक दैट इज इनफ, राइट। ये ऑलरेडी कनेक्ट हो ही चुका है। अगर कोई सेल आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है। कॉपी करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। अगर कुछ एडिटर सेटिंग करनी चाहते हो तो इस सेल में कुछ सेटिंग्स भी ये कर सकते हो, एडिटर सेटिंग्स हो गई। बाकी कॉपी लिंक टू सेल करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। अप या डाउन मूव के लिए इन दो सिंबल्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दो फाइल ऑप्शंस। तो यहाँ पे मैं फाइल पे क्लिक करूंगा तो लोकेट इन ड्राइव, क्योंकि जो भी आप गूगल कोलैब फाइल बनाओगे वो एक लोकेशन पे ही जाएगी और वो लोकेशन आपकी गूगल ड्राइव की होती है। सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस लोकेट इन ड्राइव, जैसे मैं क्लिक करूंगा ये फाइल जहाँ पे भी गूगल ड्राइव में स्टोर्ड है वो हमें लोकेशन दिख जाएगा। ओपन इन प्लेग्राउंड मोड आप जैसे ही करते हो तो ये प्लेग्राउंड मोड पे ओपन हो जाएगी, बट जो भी आप वहां पे राइट डाउन करोगे वो कोई भी हमारा परमानेंट चेंजेस नहीं होगा। देन न्यू नोटबुक इन ड्राइव, लेट्स सपोज आप एक नई गूगल कोलैब फाइल बनाना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो तो वो एक नई गूगल कोलैब फाइल आपकी बन जाएगी। कोई ऑलरेडी बनी हुई फाइल है उसको अगर आप ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। अपलोड करना चाहते हो जो आपके सिस्टम में फाइल है यहाँ से कर सकते हो। फाइल को रीनेम आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रीनेम पे क्लिक किया, अब यहाँ से मैं फाइल का नाम चेंज कर सकता हूँ, जैसे डे 1। और यहाँ पे हमने सीखा है हाउ टू यूज कोलैब, ठीक है, मैंने आप पे मेंशन कर दिया हाउ टू यूज कोलैब। ये हो गया है हमारा रीनेम। रीनेम के बाद में मूव, अगर क्योंकि ये फाइल आपके गूगल ड्राइव में जाके सेव होगी, गूगल ड्राइव में भी एक फोल्डर आपको दिखेगा कोलैब नोटबुक का, जैसे आप उसको ओपन करोगे उसी में ये फाइल आपको दिखेगी, राइट। अगर उस फोल्डर से आप किसी और फोल्डर में मूव करना चाहते हो तो यहाँ पे आप मूव पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कि बहुत सारे फोल्डर्स हैं, जिस फोल्डर में आप इसको ऐड ऑन करना चाहते हो उस फोल्डर में ऐड ऑन कर सकते हो अपने गूगल ड्राइव के अंदर, ठीक है। फिलहाल मैं किसी में भी मूव नहीं करूंगा। मूव टू ट्रैश, इसका मतलब है कि अगर आप इस फाइल को डिलीट करना चाहते हो देन यू कैन क्लिक ऑन मूव टू ट्रैश। अब सेव अ कॉपी इन ड्राइव, अगर कोई फाइल आप किसी और की फाइल को ओपन किए हुए हो और आप चाहते हो वो आपके भी सिस्टम में सेव हो जाए देन यू कैन क्लिक ऑन सेव अ कॉपी इन ड्राइव। देन हमारे पास एक ऑप्शन आ गया है सेव अ कॉपी इन गिटहब गिस्ट। अगर गिटहब पे अपलोड करना है तो आप इन दो ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हो, आप कोई भी फाइल इजिली अपने गिटहब पे अपलोड कर सकते हो। सेव अ कॉपी इन गिटहब किया एंड क्लिक किया, ऑटोमेटिकली फाइल आपकी सेव हो जाएगी। देन यू हैव वन मोर ऑप्शन एंड दैट इज सेव, तो कंट्रोल यस करोगे तो आप सेव कर सकते हो। सेव एंड पिन वर्जन, इसका यूज कर सकते हो। रिवर्स हिस्ट्री में यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और डाउनलोड करना है तो IPV फाइल और PY फाइल, इन दो फाइल्स में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। देन ये एडिट का ऑप्शन हो गया, तो अगर कोई भी सेल है उसको अंडो करना चाहते हो तो यू कैन यूज कमांड, लाइक विंडो में कंट्रोल MZ होगा और मैक में कमांड MZ यूज होगा। देन सिलेक्ट ऑल सेल्स अगर आप करना चाहते हो देन यू कैन यूज कमांड शिफ्ट ऑल। कट सेल करना चाहते हो तो यस इसका यूज कर सकते हो। ये सारे हो जाएंगे आपके एडिट के ऑप्शंस। देन वी हैव व्यूज ऑप्शंस, कोई सेल हाइड या फिर अनहाइड करना चाहते हो इनका यूज कर सकते हो आप। ये हो जाएगा इंसर्ट, अगर आप कोई सेल को बीच में इंसर्ट करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। रन टाइम, अगर आप पूरी प्रोग्राम को रन करना चाहते हो जो भी हमने इस गूगल कोलैब फाइल पे लिखा हुआ है वो सब कुछ रन करना चाहते हो देन यू कैन क्लिक ऑन रन ऑल। अगर जहां पे भी आपने सिलेक्ट किया इसके बाद की चीजों को रन करना चाहते हो देन यू कैन क्लिक रन बिफोर, उससे पहले लाइक रन द फोकस्ड सेल, जो भी सेल आपने सिलेक्ट करी है उसको अगर आप रन करना चाहते हो देन यू कैन क्लिक ऑन रन द फोकस्ड सेल। इसको आप लोग कंट्रोल प्लस एंटर भी कर सकते हो, ठीक है। देन वी हैव रन सिलेक्टेड, जो भी आपने सिलेक्ट किया हो उसको अगर रन करना चाहते हो देन यू कैन क्लिक ऑन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। रन सेल एंड बिलो, मतलब जो भी सेल है उसको सिलेक्ट करने के उसके नीचे सारी सेल्स को रन करना चाहते हो देन यू कैन क्लिक ऑन कंट्रोल प्लस F10, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हो। अगर रन टाइम को डिस्कनेक्ट करना है देन यू कैन क्लिक ऑन डिस्कनेक्ट एंड डिलीट रन टाइम।
रन टाइम को चेंज करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हो। कोई पुरानी गूगल कोलैब फाइल को आप मैनेज करना चाहते हो, मतलब अगर आप वहाँ पे भी आपका गूगल कोलैब रन हो रहा है, सर्वर के साथ में कनेक्ट है, आप मैनेज सेशन में जाके उसको आप डिसकंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, देन चेंज रन टाइम पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हम 3 चीज़ों में पाइथन के कोड कर सकते हैं, पाइथन 3, R एंड जूलिया। देन यहाँ पे हार्डवेयर में आपको मिल जाते हैं CPU जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आप T4 GPU भी यूज कर सकते हो फ्री में, एंड यू कैन यूज B28 TPU। ये 3 ऑप्शंस आपको हार्डवेयर में मिल जाते हैं फ्री में। बाकी अगर आप इसको कुछ परचेसिंग करना चाहो तो यहाँ पे आपको परचेसिंग का ऑप्शन भी दिख जाएगा, ये आप लोग ट्राई कर सकते हो, राइट। बट आई थिंक ये फ्री वाला वर्जन ज़्यादा इनफ है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ओके, और इसके बाद में कुछ टूल्स के ऑप्शंस हो गए। सेटिंग अगर करना चाहते हो तो सेटिंग में जा सकते हो। मेरी तरह अगर इसको डार्क थीम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो एडिटर पे जाओगे, एंड यहाँ पे आप डार्क, डिफॉल्ट डार्क आप यूज़ कर सकते हो, या कोई और थीम यूज़ करना चाहो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो ये थीम्स आप लोग यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, राइट। देन हम लोग चलेंगे यहाँ पे ओपन कमेंट्स। अगर कुछ कमेंट करना चाहते हो यहाँ पे ऐड ऑन कमेंट्स कर सकते हो। सेटिंग में वही ऑप्शन सारे आपको दिख जाएंगे जो अभी हमने देखे थे। देन लेट्स सपोज आप ये गूगल कोलैब फाइल शेयर करना चाहते हो किसी के साथ में, तो आपको शेयर पे क्लिक करना होगा। शेयर पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से आपको एक पॉपअप देखने को मिलेगा। अगर किसी को आपके पास ईमेल आईडी है, इफ यू हैव एनी ईमेल आईडी, सो आप यहाँ पे वो ईमेल आईडी डाल दोगे यहाँ पे, राइट। और उसके बाद में उसको जैसे कि मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ इस ईमेल आईडी पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे देना होगा कि मुझे इसको एडिटर बनाना है, कमेंटर या फिर व्यूअर। तो जो भी मैं इसको बनाना चाहता हूँ इस तरह से हम उसका स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो मैसेज लिखना है वो मैं मैसेज लिख सकता हूँ। बट मैं किसी को भी शेयर नहीं करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसका एक लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, और मैं वो लिंक अगर किसी के भी साथ में शेयर करूं तो वो मेरी गूगल कोलैब फाइल को ओपन कर सके, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये रिस्ट्रिक्टेड को हटा के एनीवन विद द लिंक करना होगा, राइट। जैसे मैंने एनीवन विद द लिंक किया, नाउ इट इज शोइंग कि व्यूअर। तो हाँ, मैं व्यूअर ही बनाना चाहता हूँ। अगर एडिटर बनाना चाहूँ तो एडिटर भी कर सकते हो, बट मैं व्यूअर ही बनाना चाहता हूँ। फिर मैं ये लिंक को यहाँ से कॉपी करूंगा। मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद में जिसको भी आपको ये गूगल कोलैब फाइल शेयर करनी है, इसलिए आप उसको अपनी ये गूगल कोलैब फाइल शेयर कर सकते हो। एंड यस, वो इस गूगल कोलैब फाइल पे जो भी आपने काम किया हुआ है वो सारा काम आपका देख सकता है, ना कि एडिट कर सकता है, ना ही कमेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको सिर्फ और सिर्फ एडिटर का, आपने सिर्फ और सिर्फ उसको व्यूअर का ही ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई हैं। उसके बाद में कुछ और ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस होंगे आपके ये टेबल ऑफ कंटेंट का। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो वैल्यूज को। ये आपका कोड स्नैप हो गया। कुछ कोड्स को अगर आप स्नाइप करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप कोई भी सीक्रेट की ऐड ऑन कर सकते हो। ये कुछ पाइथन के इंपॉर्टेंट, लाइक लेट्स सपोज आप कोई सीक्रेट की पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप वो सीक्रेट की डाल सकते हो। देन वी हैव दिस फाइल ऑप्शन। अगर आपको अपनी गूगल ड्राइव से कुछ डेटा चाहिए, देन यू कैन माउंट योर गूगल ड्राइव, ठीक है। कुछ सिस्टम से अपलोड करना है कोई डेटा सेट, यहाँ पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हो। गूगल कोलैब भी कुछ डेटा सेट्स आपको ऑलरेडी दे देता है, जैसे कि आपका कैलिफोर्निया हाउसिंग डेटा सेट हो गया, मैनेज डेटा सेट हो गया, और ये मैनेज ट्रेन स्मॉल डेटा सेट हो गया। ये कुछ डेटा सेट गूगल कोलैब ऑलरेडी आपको दे देता है, राइट। सो ये हो गई हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस गूगल कोलैब, राइट। एंड गाइस, नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास होगी, इन दैट क्लास वी स्टार्ट day 1, like this is the how to use Google Colab. नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो रहेगी कि किस तरह से हम लोग, लाइक फर्स्ट डे हमारी क्या रहेगी, और उसमें हम लोग सीखेंगे डेटा टाइप और पाइथन्स, ठीक है। और ये वाली सीरीज हमारी हिंदी में ही रहने वाली है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।